2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन सेकंड क्या है, फिर से रीड करो। एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। सारे केसेस में चेक करना है कि क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2। सेकेंड पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2। अब ये जो सेकेंड पॉलिनोमियल है इसको पुट करना है जीरो के इक्वल। लेट करो जी ऑफ एक्स इक्वल जीरो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम इसके जीरोस निकाल लें। अब हम जी ऑफ एक्स के प्लेस पर रखेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल आया -2 प्लस 2 ट्रांसफर हुआ इधर -2। जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2, इसको पुट करेंगे हम पी ऑफ एक्स में। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स, जहां पर x होगा वहां पर हम -2 पुट करेंगे। पूरा सॉल्व करने पर अगर जीरो आता है तो वी कैन से जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, और जीरो नहीं आता है तो जी ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स के प्लेस पर -2 इक्वल एक्स के प्लेस पर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। साइन को बहुत अच्छे से लिखना है। मैंने बोला है किसी भी नंबर में पावर अगर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव वाला साइन बचेगा, माइनस का साइन। पावर अगर ऑड के अलावा इवन हो तो नेगेटिव नहीं बचेगा। डायरेक्ट सॉल्व कर लो, -2 इंटू -2 इंटू -2। भाई -2 का क्यूब मतलब 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस माइनस, फाइनली क्या बच रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8। बहुत बढ़िया। प्लस 3 इंटू -2 इंटू -2 2 टाइम लिख लो, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा प्लस का साइन बचेगा तो यहाँ पर हम 4 लिख रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। पी ऑफ -2 इक्वल -8 प्लस 4 3 जा 12 -6 प्लस 1। अब सीक्वेंस मेथड ये है, अगर आपको सीक्वेंस से बोर्ड मास का यूज करना है तो पहले आप प्लस वाले नंबर को ऐड कर लो, फिर माइनस वालों को ऐड कर लो, फिर जो होगा आगे देखेंगे। माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो, ये दोनों ऐड होंगे और साइन आएगा काय का, माइनस का -8 और -6 -14 प्लस 12 प्लस 1 13। पी ऑफ -2, इन दोनों नंबर को सॉल्व करोगे -1। पी ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आई -1। आना कितना चाहिए था फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, 0 आना चाहिए था, आया कितना है -1। यहां हम लिखेंगे अच्छे अक्षरों में, वी कैन से g of x is not factor of p of x। क्वेश्चन क्लियर? करना क्या था, सिर्फ बताना था कि g of x p of x का एक फैक्टर है। यानी फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि आपके पास जिसको फैक्टर प्रूव करना है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x इक्वल -2 लिख रहा है, -2 को जिसका वो फैक्टर होने वाला है उसमें रखकर सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आना कितना चाहिए 0, आया कितना -1। क्या बोला कि वो उसका फैक्टर नहीं है। कौन? जी ऑफ एक्स, जिसको 0 के इक्वल पुट किया था। एक और क्वेश्चन है इसका थर्ड, वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी ऑफ एक्स इक्वल x -3। चेक करना है जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, तो फैक्टर है या नहीं है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जी ऑफ एक्स है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल। लेट कर लो, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल 0 और जी ऑफ एक्स क्या है x -3, ये किसके इक्वल 0। x की वैल्यू निकालने के लिए -3 का ट्रांसफर, x इक्वल +3। x कितना है हमारे पास +3। अब ये जो +3 है इसको पुट करना है हमको पी ऑफ एक्स में, जहां जहां पर x है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स में जहां पर x होगा वहां रख दो 3 इक्वल, जहां जहां x होगा वहां वहां 3। 3 का क्यूब -4 इंटू फिर से 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। पी ऑफ 3 इक्वल 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27
माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर दो, ये भी कितना हो गया 9, पी ऑफ 3 27 माइनस 9 4 जा प्लस 9, पी ऑफ 3 देखो दोनों पॉजिटिव को ऐड कर लो, 27 और 9 कितना आ गया 36, माइनस क्या दोनों कैंसिल, पी ऑफ 3 कितना आया हमारे पास, अब पी ऑफ 3 कितना आ गया 0, क्या बोल सकते, वी कैन से जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। कब बताया, जब पूरा पी ऑफ एक्स में x इक्वल 3 रखकर जो जी ऑफ एक्स से बनाया था पी ऑफ एक्स में रखा, पूरा सॉल्व किया, 0 आया, तब हमने बोला फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ। नंबर लिखो थर्ड 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पूरे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के, पूरे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, और गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर है x माइनस 1 हर क्वेश्चन का फैक्टर है, चारों क्वेश्चन का, इसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो चारों क्वेश्चन का एक फैक्टर है x माइनस 1, और हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन सेकंड किया हमने, हमको चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, जो फैक्टर था उसको 0 के इक्वल पुट किया, सॉल्व करने पर पी ऑफ एक्स में सॉल्व रखा, वैल्यू पुट की पी ऑफ एक्स में, सॉल्व करने पर कितना आया 0, अब सॉल्व करने पर 0 आया, तब हमने बोला कि हाँ ये फैक्टर है, तो अभी वो बोल रहा है फैक्टर है, तो कंफर्म इसको पी ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखने पर कितना आएगा 0। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन एक एक लाइन से करेंगे। वो बोल रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो बोल रहा है, बता रहा है आपको कि x माइनस 1 फैक्टर है। और इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पता लगाया था कि फैक्टर है या नहीं, इसके लिए जो फैक्टर था उसको किसके इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू निकाली, जो x की वैल्यू आई थी उसको किस में रखा, पॉलिनोमियल में, और जब पॉलिनोमियल पूरा लास्ट में कितना आया 0, पॉलिनोमियल लास्ट में कितना आया 0, तब हमने बोला वी कैन से g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहां पर x माइनस 1 फैक्टर बताया गया है कि फैक्टर है, ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे g ऑफ x इक्वल, थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं क्वेश्चन में, तो x माइनस 1 इक्वल कितना आएगा, x इक्वल कितना आया 1। अच्छा, k का जो भी मान होगा उसको छोड़ दो, अगर हम इस 1 को इसमें रखेंगे तो आखिरी में सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा कितना, किसका मान 0 आएगा, p ऑफ x, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, उसने बताया है, यहां मैं लिख रहा हूं सिंस, हिंदी में होता है चूंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 0, देन p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जब आप इस x इक्वल 1 को इसमें रखोगे, ठीक है। और समझाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया, क्वेश्चन सेकंड में हमने पता लगाया कि फैक्टर है या नहीं, तो फैक्टर है या नहीं ये पता लगाने के लिए जिसका फैक्टर बताना था, जैसे g ऑफ x, उसको 0 के इक्वल पुट किया और एक वैल्यू निकाली x की, उसको p ऑफ x में रखा, तो जब 0 आया तो हमने बोला कि हाँ फैक्टर है, 0 नहीं आया तो हमने बोला फैक्टर नहीं है। अभी यहां पर वो साफ साफ बोल रहा है कि फैक्टर है, गिवन है, तो हमने इसको पहले 0 के इक्वल पुट करके x का मान निकाल लिया, और इसी पॉलिनोमियल में एक जगह पर k लिखा है, तो k का मान हमको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। और जब उसने ये बताया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 0, तो ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है, अच्छा p ऑफ x ना लिखकर मैं यहां पर p ऑफ 1 लिख दे रहा हूं, वो कितना आएगा 0, वो कितना आएगा पक्का, अभी मैं x कर रहा हूं, अब सॉल्व करेंगे तब। इस p ऑफ x में ये पॉलिनोमियल है, जहां जहां x है वहां वहां कितना रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 प्लस k इक्वल कितना, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल कितना, 2k इक्वल, सॉरी 2 प्लस k इक्वल 0, k इक्वल कितना -2, प्लस 2 का ट्रांसफर करेंगे -2, तो हमने k का एक
के की एक वैल्यू कितनी निकाल कर लेकर आए, -2। किसके लिए लेकर आए, इसके लिए। सेकंड क्वेश्चन सेम, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, इसी क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करना है। उसने बोला है एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 0, तो ये जो भी दिया होगा देखता हूं मैं अभी। यहाँ पर हम जी ऑफ एक्स क्या रख देंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल कितना 0, तो जी ऑफ एक्स है एक्स माइनस वन इक्वल 0 और एक्स इक्वल कितना आएगा 1। अब मैं ये सेकंड क्वेश्चन का पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करना है के की। तो ये सेकंड क्या जाएगा हमारे पास 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। गुड आउट। अब क्या है, सिंस कंपलसरी लिखना है, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर p ऑफ x बोला है, जब p ऑफ x बोला है तब हम क्या बोलेंगे, देन p ऑफ x कितना आएगा 0 के इक्वल। और p ऑफ x क्या है, ये है, जहां पर x होगा वहां कितना रखेंगे 1। क्यों रखेंगे, क्योंकि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पुट करो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इक्वल 0। वैल्यू फाइंड करना है किसकी, के की। 2 प्लस के एक्स, अच्छा x की जगह पर कितना रखना है 1, यहां पर भी कितना 1 प्लस √2 इक्वल 0। पहले √2 का ट्रांसफर कर दो तो -√2, फिर +2 का ट्रांसफर करो तो -2। के इक्वल, या तो आंसर ये आ जाएगा या तो के इक्वल माइनस कॉमन निकाल के √2 + 2 या 2 + √2 चेक करो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड का आंसर चेक करो जल्दी। 2.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, हाँ ये देखो मैंने आगे पीछे लिखा है, बोल दिया था या तो ऐसा पूछेगा या तो 2 + √2 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा होगा माइनस, ब्रैकेट के बाहर होगा माइनस, ठीक है। तो आप इसको √2 + 2 लिख सकते हो या 2 को सामने लिखकर √2 को पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसी का थर्ड क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1। कोई डाउट, साफ साफ जी ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स हमने ये लेट कर लिया है, ये जी ऑफ एक्स, यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। जी ऑफ एक्स कहाँ से आया सर, ये लो, जी ऑफ एक्स को हमने x माइनस वन बोल दिया और उसने बोला है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये वाले p ऑफ x का भी, ये वाले p ऑफ x का भी और ये वाले p ऑफ x का भी। जी ऑफ एक्स एक फैक्टर है, मतलब जी ऑफ एक्स की जगह पर x माइनस वन एक फैक्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन इक्वल 0, x इक्वल कितना फाइंड किया 1, यहाँ भी कितना फाइंड किया था, क्योंकि एक ही फैक्टर दिया हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे, सिंस, लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और वैल्यू फाइंड करना है हमको k की, फाइंड वैल्यू ऑफ k, देन p ऑफ x इक्वल, ठीक, जहां पर x होगा वहां पुट करेंगे 1। किस पॉलिनोमियल में, इसमें रखो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 + 1 इक्वल 0। यहाँ क्या आया k माइनस √2 + 1 इक्वल 0। वैल्यू किसकी फाइंड करना है, k की, k को रहने दो, बाकी सबका ट्रांसफर कर दो। -√2 है, इधर जाएगा तो ट्रांसफर होने के, इधर जाने का मतलब ट्रांसफर होना, इधर +√2 +1 है, ट्रांसफर होगा -1। k की वैल्यू कितनी आई √2 -1। एक बात और बताता हूं, आप x के प्लेस पर 1 पुट करो और k के प्लेस पर -2 रखकर सॉल्व कर लो, 0 आएगा। यहां पर आप k के प्लेस पर ये पुट करो और x के प्लेस पर 1 रखो, 0 आएगा। आप k के प्लेस पर ये रखो और x के प्लेस पर 1 रखो, इसको सॉल्व करो, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम k की वैल्यू भी पुट कर दे रहे और जो फैक्टर था उससे जीरोस निकाल कर भी वैल्यू पुट कर दे रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक क्वेश्चन और बचा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। p ऑफ x गिवन है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 3x + k, और सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब फैक्टर दिया हुआ है तो देन करके हम लिख सकते हैं, इस केस में p ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0। कब, जब x के प्लेस पर कितना पुट करोगे, इसमें 1, और इसमें से क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k। p ऑफ x में जहां जहां x है वहां रख दो 1, क्योंकि फैक्टर है ऐसा बोल रहा है वो, यह आ जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू
एक्स के प्लेस पर 1 प्लस के इक्वल कितना 0, के इंटू 1 का स्क्वायर के -3 प्लस के इक्वल 0। के और के को सॉल्व करोगे प्लस हो रहा है, क्या आएगा 2k -3 इक्वल 0, 2k इक्वल -3 ट्रांसफर इधर जाएगा तो प्लस के। वैल्यू किसकी चाहिए हमको के की, के के साथ 2 मल्टीप्लाई में और ट्रांसफर करेंगे तो 3/2। ठीक है, हमारा आंसर आ गया के इक्वल 3/2। लिखे 4 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है फर्स्ट 12x² माइनस 12x प्लस 1। क्वेश्चन फर्स्ट बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको देखो। 7x है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अपने साइड से, इसको समझना पहले। x² प्लस 9x प्लस 20। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, फैक्टराइज करने का तरीका जो मैं बोल रहा हूं वो इजी है, ठीक है। तो वर्डिंग समझ के उसी से सॉल्व करना। x² प्लस 9x प्लस 20 लिखा हुआ है, सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे, फैक्टर कितने आएंगे वो भी आएंगे 2। क्लियर, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते उसी के हिसाब से उसके फैक्टर निकलते हैं। और फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि आप बीच वाली टर्म्स को ब्रेक करो, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। स्प्लिट करो, तोड़ दो, ब्रेक करो। बट ब्रेक करने की कंडीशन क्या है, आप बीच वाले टर्म को ऐसा ब्रेक करो, 9x है कि इसको सॉल्व करने पर, ब्रेक करना है मतलब 2 भाग में लिखना है। मतलब हम 5 को अगर ब्रेक करके लिखे तो 3 + 2 लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं। वैसे x + x कितना होगा 2x, 2x + x कितना होगा 3x। वैसे हमको 9x को ब्रेक करके ऐसे लिखना है। तो ब्रेक करना ऐसा है कि इसके जो कोफिशिएंट आएंगे, मैंने ये वर्ड बोला था कि याद रखना, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो इसको ब्रेक ऐसे करना है कि इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 20। तो हम 9x को लिख सकते हैं 4x + 5x। मैंने बता दिया है, अगली बार लॉजिक लगाना कि इसके जो इसको ब्रेक करके ऐसा लिखा और स्पेशली ऐसा ब्रेक किया कि इसके जो कोफिशिएंट आएंगे उसका मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए, बाद वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं हम इसको 8x + x भी लिख सकते हैं। बट ऐसा क्यों लिखा कि इसके जो कोफिशिएंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट 5 आया, इसका कोफिशिएंट 4 आया, साइन के साथ, चिन्ह के साथ उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 20। तो x² प्लस 9x को लिखा हमने 4x + 5x प्लस इस 20 को लिखा 4 × 5, ठीक। 5 × 4 = 20। शुरू की 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स, इसको और ब्रेक करके लिख लो, x × x, 4 × x, 5 × x, 4 × 5। शुरू की 2 टर्म, इसमें क्या कॉमन दिख रहा, कॉमन कर लो, कॉमन x, क्या बचा x, बहुत अच्छे, x + 4, दोनों में क्या सेम है +5 x + 4। अब ये एक टर्म पूरी हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, इसमें से क्या सेम दिख रहा x + 4, क्या बचा x + 5। तो ये 9th क्लास में इतना पढ़ना है इनको। जैसे 10th क्लास में जाएंगे तो वो जीरोस फाइंड करने के लिए बोलेगा, अभी भी जीरोस बताया था। तो अभी हमने फैक्टर निकाला है, फैक्टराइज किया है और जीरोस फाइंड करना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 4 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी -4। x + 5 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5। -4 और -5 इस पॉलिनोमियल के लिए ऐसी वैल्यू है जहां पर आप x में पुट करोगे, जहां जहां x है वहां पर -4 और बाद में -5 पुट करके सॉल्व करोगे, पूरा पॉलिनोमियल कैसा बन जाएगा 0। अगर पॉलिनोमियल 0 होता तो हम बोल सकते हैं कि x और x = -4 और x = -5 इज जीरोस ऑफ x² + 9x + 20। बट इसके फैक्टर क्या है, ये है। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम नीचे से ऊपर चलेंगे, फिर उसको समझेंगे। क्लियर, देखो यहां पर ऐसा कब सॉल्व किया जब x² के सामने कितना था, अभी x² के सामने कितना है 12, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं। बट याद रखना है सबसे बड़ी पावर कितने फैक्टर और बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। लेकिन अभी x² के सामने कितना आया 12, जब ऐसा कुछ आए 12 x² के सामने कुछ भी लिखा हो, उसको किसको देना है हमको 1 को, और अलग लिख देना है 12 × 1 विथ साइन, चिन्ह के साथ। तो कितना आया, अभी हमने क्या बोला था कि 9x को ऐसा ब्रेक करो कि उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। अभी मैं बोल रहा हूं -7x को ऐसा ब्रेक करके लिखो कि सॉल्व करने पर -7x आए और उसके जो कोफिशिएंट आएंगे उसका मल्टीप्लाई करने पर +12 आए।
अभी भी मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 12x² मेरे को पता है, हम लिख दे रहे हैं इसको -3x -4x। कोई डाउट? -3x -4x को सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, दोनों को सॉल्व करके -7x ला लोगे। इसका कोफिशिएंट कितना? -3, इसका कोफिशिएंट कितना? -4। तो उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 12। इससे इतना ही लेना देना है हमारा, माइनस माइनस प्लस 12, ये आ गया 12। तो हम इसको सही लिख रहे हैं, इससे लेना देना इतना ही है, +1। इसको भूल जाओ, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक, शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, इसको और थोड़ा ब्रेक करके लिखो। 12 को क्या लिख सकते हो? 3 × 4, x² को x × x, -3 × x, -4 × x, +1। शुरू की 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म, जो जो सेम है कॉमन। इसमें 3x है, इसमें भी 3x है, कॉमन है, टेकिंग आउट कॉमन 3x, क्या बचा? 4x माइनस, सब का सब कॉमन आ गया, वेरी गुड, 1। माइनस तो लगा हुआ है 1, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, बट जिसका कोई नहीं उसका 1। कोई सेम है क्या इसमें? नहीं है, बट दोनों में 1 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक और चीज याद रखना, साइन भी है यहाँ पर, प्लस के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? मतलब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर क्या होगा? तो जहां कहीं प्लस लिखा है तो वहां आप माइनस माइनस लिख सकते हो। माइनस माइनस इंटू प्लस करोगे तो आप क्या लिखोगे? जहां माइनस लिखा है वहां माइनस प्लस करके कुछ कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर प्लस में से कुछ कॉमन निकालने तो क्या निकलेगा? और माइनस में से कुछ कॉमन निकालना हो तो प्लस भी निकल सकता है और माइनस भी माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? प्लस। तो प्लस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? आया समझ में? ठीक है, 2-4 कर लोगे तो फिर इतना बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोनों में क्या सेम है? -1, कुछ सेम नहीं है, बट माइनस। अब देखो, ये वाला माइनस कॉमन निकाल लिया, मैंने बोला माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? प्लस। क्या बचा? 4x प्लस का। और यहां से आपने प्लस के प्लेस पर माइनस माइनस लिखकर एक माइनस कॉमन निकाला, क्या बचा? अब छोड़ दो उसको, ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, जो कॉमन निकाला है ना उसका मल्टीप्लाई कर दो, वही आना चाहिए ऊपर वाला। -1 का मल्टीप्लाई 4x में करोगे, -4x माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, आ गई ऊपर की स्टेप। नीचे से ऊपर करने पर स्टेप सेम होते जाना चाहिए। 4x - 1, 4x - 1, दोनों में से कॉमन निकाला, 4x - 1, क्या बचा? 3x - 1। ये हमारा क्या आ गया? फैक्टर आंसर। आया समझ? इजी है। मैंने इसको समझाया इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी है, ये थोड़ा सा घुमा कर दिया है और कुछ नहीं। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ लेना, जो जो मैंने बोला है उसको याद रखना है, अगले क्वेश्चन बन जाएंगे।